तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप किसी क्यूइंग सिस्टम को पूरी तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 7 चीजें हैं, 7 फैक्टर्स हैं, 7 चीजें जो आपको किसी भी क्यूइंग सिस्टम के बारे में बतानी होती है, किसी भी क्यूइंग सिस्टम को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो जिसमें जो सबसे पहली चीज है दैट इज अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या है? अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो कस्टमर आ रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, आने वाला जो कस्टमर है वो उसके आने का पैटर्न क्या है, कि वो किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है, अगर हमें इसको डिफाइन करना तो 2 तरीके हैं। या तो आप इस तरह से बता सकते हैं एक एवरेज अराइवल रेट। क्या बोल रहा हूं मैं? एवरेज अराइवल रेट, कि एक और के अंदर सपोज कीजिए 4 कस्टमर्स सर्विस लेने के लिए आते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज अराइवल रेट। मतलब हम इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा क्या है? अराइवल रेट, कि 1 यूनिट टाइम के अंदर कितने कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं किसी भी सर्विस को लेने के लिए। सो दैट्स व्हाट इज नोन एज अराइवल रेट। ये तो एवरेज हो गया। ठीक है, और मतलब दूसरी चीज क्या बेसिकली मैटर करती है, दैट इज इंटर अराइवल टाइम। ठीक है, कि 2 कस्टमर्स आते हैं, ठीक जैसे, तो उनके बीच में कितना टाइम गैप होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब 2 कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके बीच में कितना टाइम गैप है। अब ये क्या हो सकता है, आइदर इट कैन बी अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो जैसे स्कूल के अंदर हमें पता होता था कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड इस टीचर का है, थर्ड पीरियड इस टीचर का है। ठीक है, तो इस 50 मिनट्स के अगर पीरियड्स हैं तो पहला टीचर आएगा, फिर 50 मिनट्स बाद दूसरा आएगा, 50 मिनट्स बाद तीसरा आएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो यहां पर आपको मालूम है कि 2 टीचर्स के बीच में कितना टाइम गैप है। ठीक है ना, सो दैट्स व्हाट इज नोन एज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव अराइवल्स। ठीक है ना, तो भी टाइम गैप कांस्टेंट हो गया। या फिर सपोज कीजिए आपने मीटिंग्स किसी के साथ रखी हुई है, कि आपने सुबह 9 बजे का टाइम एक कस्टमर को दिया हुआ है, 9:30 बजे का, 9:30 का किसी और कस्टमर को, फिर आपने सीधा 12 o'clock किसी को बुलाया, फिर सेकंड कस्टमर को आपने 1 o'clock पे बुलाया, थर्ड को फिर आपने 4 o'clock पे बुलाया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव अराइवल्स अलग अलग हैं, बट द थिंग इज दे आर नोन। हमें मालूम है कि पहला कस्टमर इतने बजे आएगा, आधे घंटे बाद दूसरा आएगा, फिर 2 घंटे बाद आएगा। ठीक है, फिर अगेन 1 घंटे बाद आएगा, फिर उसके अगला कस्टमर है वो 2 घंटे बाद आएगा। तो आपको पता होता है कि मतलब यहाँ पर जो टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव अराइवल्स है उसकी वैल्यू अलग अलग है, बट द थिंग इज यू नो कि वो वैल्यू कितनी है। ठीक है, उसके बाद आता है जो एक तीसरा केस जो कि जनरली होता है, एंड दैट इज रैंडम। ठीक है, कि मतलब कोई भी कस्टमर कभी भी आ सकता है, कोई भी मतलब जो कस्टमर है वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, आपको उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बट द प्रोबेबिलिटी इट इज नोन। जनरली मतलब आपने एक्सपीरियंस से चीजों को देख लिया है। ठीक है, कि भी जो कस्टमर है, एक कस्टमर आ गया, ठीक है, उसके 5 मिनट बाद ही दूसरा कस्टमर आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। 10 मिनट बाद कस्टमर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। एक कस्टमर आ गया, ठीक है, उसके 15 मिनट्स बाद मतलब नेक्स्ट कस्टमर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, आप समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है कि जैसे एक कस्टमर आ गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो कस्टमर है वो 5 मिनट्स बाद आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज कीजिए 10% है। ठीक है, 10 मिनट्स बाद आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज कीजिए 20% है। ठीक है, 15 मिनट्स बाद आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज कीजिए 30% है। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है कि आपको मालूम है ये चीज आप अच्छे से जानते हो कि मतलब भी अब कस्टमर हो सकता है मतलब 1 मिनट बाद ही आ जाए, बट द थिंग इज कि एक जनरल प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है कि भी जनरल मतलब 5 मिनट बाद आ जाएगा, इसके चांसेस 10% है कि वो आ जाएगा। ये चीज आप समझ रहे हो? ठीक है, तो श्योर नहीं होता, बट वी नो द प्रोबेबिलिटी कि 2 कस्टमर्स के बीच में इंटर अराइवल टाइम, ठीक है, जो कि 5 मिनट है, सपोज कीजिए 10 मिनट है, तो इसका चांस कितना है कि ये होगा। ये चीज आपको समझ आ रही है? तो जनरली एटलीस्ट जो हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं।
ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी मतलब क्यूइंग सिस्टम को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए देयर आर 7 पैरामीटर्स जो आपको बताने होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो कस्टमर आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसमें दो चीजें, एक तो होता है एवरेज रेट, कि 1 यूनिट टाइम में कितने कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं सर्विस लेने के लिए। तो उसे किससे डिनोट करते हैं? उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। 1 यूनिट टाइम में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? तो उसे आप एवरेज रेट जो है वो है लैम्डा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटर अराइवल टाइम की। ठीक है, ये क्या है कि दो कस्टमर, जैसे एक कस्टमर आया उसके बाद जो उससे नेक्स्ट कस्टमर आएगा उसके बीच में जो टाइम गैप है दैट्स कॉल्ड इंटर अराइवल टाइम। ठीक है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव अराइवल्स। ठीक है, अब आइदर इट कैन बी फिक्स्ड, जैसे हमारे स्कूल में होता था कि हर टीचर 50 मिनट्स बाद आ रहा है। ठीक है, और इट कैन बी वेरिएबल बट नोन। ठीक है, जैसे आपने मीटिंग्स फिक्स की हैं, सुबह 9 बजे की है, 9:30 बजे की है, फिर सपोज कीजिए 11 बजे की है, फिर 12 बजे की है, फिर 2 बजे की है। सो यहाँ पर टाइम गैप अलग अलग है, बट यू नो एग्जैक्टली कि अगला कस्टमर कब आएगा। ठीक है, और इट कैन बी रैंडम विद नोन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब आपको बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस यू नो कि मतलब भी चांसेस हैं कि अगला जो कस्टमर है वो इतनी देर में आएगा, इसका इतना चांस है, वो इतनी देर बाद आएगा, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज़ आपको मालूम है। ठीक है, सो जनरली फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करते हैं। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज जो फ्रेंड्स आपको क्यूइंग सिस्टम के बारे में बतानी होती है दैट इज सर्विस पैटर्न। आपको सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन या डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना होता है। ठीक है, ये बेसिकली देखिए सीधा सा फंडा है। ठीक है, भी जैसे अब कोई पर्सन सर्विस लेने के आ गए, फॉर एग्जाम्पल हम नाई की दुकान की, बार्बर की, सैलून की हम बात कर रहे थे। तो अब बेसिकली जो नाई है उसको मालूम है कि भाई एक हेयर कट करने में सपोज करो मुझे 10 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो ही नो उसकी भी 10 मिनट्स में ये सर्विस पूरी हो जाएगी। अब द थिंग इज, हो सकता है कोई पर्सन को मतलब शेव करानी हो, ठीक है, तो उसके लिए टाइम डिफरेंट होगा, या आके कस्टमर बोलता है कि मुझे कोई और एड ऑन सर्विस चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में मतलब जो टाइम है वो चेंज होगा। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? तो बेसिकली एक कस्टमर का आपने हेयर कट कर दिया, वो सिस्टम से बाहर जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा पर्सन है वो सर्विस ले रहा है, फिर वो निकलेगा। तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव डिपार्चर्स। ठीक है, पहले एक निकला, पहले डिपार्चर हुआ एक, ठीक है, फिर दूसरा हुआ। ये चीज समझ रहे हो? ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज व्हाट इज नोन एज सर्विस टाइम, कि एक कस्टमर को सर्व करने में हमें कितनी देर लगती है। समझ आ रही है चीज? एंड अगेन मतलब इट कैन बी कांस्टेंट वैल्यू। अब सपोज करो कि कोई कोई बार्बर है, कोई सैलून है, सिर्फ हेयर कट करता है, तो उसे पता है अभी मेरा फिक्स है भाई 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में तुम्हारा हेयर कट हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है आपको? सो इट कैन बी अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, कि मतलब जो पर्सन है वो हर 10 मिनट बाद एक पर्सन निकलेगा। और इट कैन बी वेरिएबल बट नोन। ठीक है, अब उसे मालूम है कि सपोज कीजिए कि हेयर कट में 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, या वो फेशियल भी करता है, ठीक है, तो सपोज कीजिए उसमें 1 आवर का टाइम लगेगा, या वो शेव करता है, सपोज करो उसमें 15 मिनट्स का टाइम लग रहा है। सो यहाँ पर इस केस में ही नोज कि किस पे कितना टाइम लगने वाला है। समझ आ रहा है? तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली सर्विस या डिपार्चर के पैटर्न की, डिस्ट्रीब्यूशन की। मतलब आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हो सर्विस टाइम से या इंटर डिपार्चर टाइम से, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव डिपार्चर्स, या सर्व करने में कितनी देर लगती है। अगेन इट कैन बी कांस्टेंट, इट कैन बी वेरिएबल बट नोन, ठीक है, एंड इट कैन बी रैंडम, ठीक है, बट ऑफ नोन प्रोबेबिलिटी। अगेन कि मतलब यार अब यहाँ पर सपोज कीजिए कोई मोबाइल है या कुछ भी, आपकी कोई रिपेयर शॉप है, आपके पास कस्टमर आता है, कोई कंपोनेंट आप रिपेयर करते हो, ठीक है, और उसे आप दे देते हो, तो आपको रिपेयर करने में आपको कितनी देर लगेगी। ठीक है, सो जनरली मतलब आपको पता होता है कि मतलब भी 5 मिनट में काम हो जाएगा, इसकी 10% चांस है, लाइक दैट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जो अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन है, अराइवल के लिए उसके लिए हम पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जो डिपार्चर है, डिपार्चर या जो सर्विस टाइम है कि सर्विस करने में कितनी देर लगेगी, सर्विस करने में कितनी देर लगेगी, उसके लिए
हम इस्तेमाल करते हैं एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज आप क्लियर हो रही है? उसका ग्राफ कैसा होता है, मतलब दिस इज बेसिकली अ रियल लाइफ ग्राफ जो मैं बचपन से देख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ रियल लाइफ ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारा सर्विस टाइम, ठीक है, कि हमें सर्व करने में कितना टाइम लगेगा, और यहां पर है हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां पर क्या है, इस एक्सिस पे क्या है, प्रोबेबिलिटी, और एंड द ग्राफ इट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ होता है, ये चीज, ठीक है। अभी ग्राफ क्या कह रहा है, ये ग्राफ ये कह रहा है कि सर्विस टाइम कम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, और सर्विस टाइम ज्यादा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। भाई हमारी छोटी सी वर्कशॉप है, जनरेटर्स का हमारा काम है, ठीक है, हम रेंट पे मतलब जनरेटर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, छोटी सी वर्कशॉप है हमारी। पहले हम इससे पहले बिजली का सामान वगैरह भी रिपेयर करते थे, ठीक है ना। तो मतलब मुझे मालूम है कि जो चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ आपकी कोई भी मशीनरी कुछ भी खराब हो गया, उसमें फॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत माइनर होता है। चाहे सामने वाला पर्सन आपको कह रहा है भाई साहब 10 दिन बाद आना, बड़ा फॉल्ट है, बट मोस्टली चांस है कि उसके अंदर फॉल्ट बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल फैन की बात करते हैं, फैन की हम बात करते हैं। अब फैन सपोज कीजिए आपने मतलब रेगुलेटर घुमा रहे हो, फैन चल ही नहीं रहा, ठीक है। अब हम सोचते हैं यार इलेक्ट्रिशियन बुलाया जाए, देखा जाए क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है, रेगुलेटर हो सकता है रेगुलेटर खराब हो गया, सो यू हैव टू जस्ट रिप्लेस इट एंड इट टेक्स जस्ट 5 to 10 minutes, आपका फैन चालू हो जाएगा, ठीक है। आपका फैन स्लो चल रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो फैन रिप्लेस करना पड़ेगा, वाइंडिंग करानी पड़ेगी, क्या है, कुछ नहीं भाई। उसमें एक कैपेसिटर होता है, हार्डली कॉस्ट 100 रुपीज़, शायद पता नहीं ज़्यादा बता रहा हूँ या कम बता रहा हूँ, आई डोंट नो, बहुत सस्ता होता है कैपेसिटर। उसके अंदर होता है, आप कैपेसिटर रिप्लेस कर दिए, आपका फैन बिल्कुल नया हो जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा वो, ठीक है। तो फैन कभी उसको कोई छेड़ता नहीं है, ऑन करते हो वो चलता है, ठीक है, बंद करते हो बंद हो जाता है, उससे कोई छेड़ता नहीं है, ठीक है। और फैन कभी खराब भी नहीं होता, ठीक है ना। अब अगर वो स्लो चल रहा है तो उसका कैपेसिटर बदल दो, वो बिल्कुल नया हो जाएगा, ठीक है। उसमें से टक टक की आवाज़ आ रही है, उसके अंदर कई बेरिंग होते हैं, हो सकता है वो घिस गए हों, पुराने हो गए, तो यू कैन रिप्लेस दैट, ठीक है। तो छोटे छोटे से फॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। बिजली बहुत ज़्यादा आ गई, कम हो गई, वो वाइंडिंग उसकी सड़ गई, दैट्स अ बिग फॉल्ट, ठीक है। तो उसमें वो वाइंडिंग में टाइम लगेगा, पर वो रेयर चीज़ होती है, वो इतनी फ्रिक्वेंटली होता नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो बेसिकली ये एक रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। आपकी मिक्सी नहीं चल रही है, ठीक है ना, उसका हो सकता है वो स्विच खराब हो गया, स्विच रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि सर्विस टाइम कम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कोई फॉल्ट होगा, ज़्यादा बड़ा फॉल्ट होगा, इसके चांस कम है, ठीक है। हमारे साथ एक बार हुआ भी था, मतलब हमारा एक इंजन था, वो बड़ा तंग करता था हमें, वो मतलब नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, पर जैसे उस पर लोड डालते थे हम, तो मतलब वो इंजन दबना शुरू हो जाता था, वो एडिक्वेट पावर नहीं देता था, हमें समझ नहीं आता था, हम काफ़ी रिपेयर कर रहे थे, और एक दिन हमने उसे पूरा खोल डाला, पूरा, हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला, ठीक है। बाद में हमने नोटिस किया कि जो उसकी तेल की सप्लाई की जो पाइप है, तेल सप्लाई की जो पाइप है वो चोक हो रही थी, चोक, ठीक है, उसके अंदर कचरा फंसा हुआ था, ठीक है। और भाई हमने पूरा इंजन खोल डाला, उसका सब कुछ ठीक था, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि जब आप उसे खाली चला रहे हो, वर्कशॉप पे हम चला रहे हैं, उसको रिपेयर कर रहे हैं, वो ठीक चल रहा है, पर जब आप उस पर लोड डालते थे, जब उसे तेल की सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तब वो मतलब क्योंकि पाइप पूरी तरह से ओपन नहीं थी, थोड़ी क्लॉग्ड थी, तो वो तेल पूरा सप्लाई नहीं करता था, जिसकी वजह से वो मतलब दबना शुरू हो जाता था। हमारी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, मतलब जब आप लोड डालते तो मतलब इंजन जो है वो पावर देनी कम कर लेता है, ठीक है ना। तो फॉल्ट कितना छोटा सा था, चाहे हम उसे ढूंढ नहीं पाए, पर फॉल्ट बहुत छोटा था, बिल्कुल नेग्लिजिबल था, ठीक है। मतलब उस पाइप के अंदर आपने तिल्ली मारी और वो साफ हो गया, ठीक है ना। तो फॉल्ट हमेशा छोटा होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो छोटा होता है, ठीक है। सो ये जो चीज़ है दैट्स डिनोटेड बाय द एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक सच्चाई और भी है कि जब से हम एनालिसिस करेंगे, अगर आप अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर आप पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग कर रहे हैं, अराइवल जो है अगर आप वो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन से दिखा रहे हैं, और जो सर्विस यानी डिपार्चर है अगर वो आप एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, मैथ्स बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करने का सर्विस और या फिर डिपार्चर के केस में, ठीक है, और अराइवल के केस में पॉइजन्स का इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि एवरेज
अराइवल रेट, उसे लैम्डा बोलते हैं, ऐसे ही एवरेज सर्विस रेट, ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एक तरह से आप डिपार्चर रेट कह सकते हो, सर्विस रेट कह सकते हो। ये बेसिकली क्या है कि कितने कस्टमर्स आप सर्व कर सकते हो 1 यूनिट टाइम के अंदर। क्या बोला मैंने, कितने कस्टमर्स आप सर्व कर सकते हो 1 यूनिट टाइम के अंदर। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है, कि 1 यूनिट टाइम में आप कितने कस्टमर सर्व कर सकते हो। इट हैज नथिंग टू डू विद कि कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 4 आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, भाई उससे इसका कोई रिलेशन है। बात ये कि आप कॉन्टिन्यूसली आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आप 1 यूनिट टाइम में कितने कस्टमर्स आप कैटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हेयर कट पे अगर 10 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, तो एक जो बार्बर है, जो नाई है, वो 10 मिनट का टाइम लगता है, तो 1 और के अंदर 6 कस्टमर्स को वो सर्व कर सकता है, ठीक है। तो उसका जो यहां पर सर्विस रेट हो गया, मीन क्या चीज है, दिस इज व्हाट इज नोन एज सर्विस रेट। उसका सर्विस रेट क्या होगा, दैट इज 6 कस्टमर्स पर यूनिट, और 1 घंटे के अंदर वो 6 कस्टमर्स को सर्व कर सकता है। अब चाहे 1 घंटे के अंदर 1 कस्टमर आ रहा है, 2 कस्टमर आ रहे हैं, वो अराइवल रेट लैम्डा है, वो अलग चीज है। ये है कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो कितने कस्टमर सर्व कर सकता है। 10 मिनट का 1 हेयर कट, ठीक है, तो 1 आवर के अंदर 6 हेयर कट हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स अवर सर्विस रेट। समझ आ गया, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हम चल रहे हैं, ठीक है ना, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विस चैनल्स। सर्विस चैनल्स, ये मैंने आपको बताया था कि आप सर्विस सेंटर में एंटर करते हो तो वहां पर कितने काउंटर्स हैं जो सर्व कर रहे हैं, या आप सैलून के अंदर जब आप एंटर करते हो तो कितनी कुर्सियां वहां पर लगी हुई हैं जहां पर हेयर कट परफॉर्म हो रहा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज सर्विस चैनल, ठीक है। तो अब इसमें भी आगे मतलब वी हैव अ वैरायटी, ठीक है, वी कैन हैव अ सिंगल सर्विस चैनल सिस्टम और अ मल्टी सर्विस चैनल सिस्टम, ठीक है। अब ये सिंगल सर्विस चैनल सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा होम्योपैथिक का क्लिनिक, ठीक है, होम्योपैथिक क्लिनिक, ठीक है, एक छोटा सा क्लिनिक है होम्योपैथिक, ठीक है। उसमें क्या है कि वो मतलब जनरली लोग अपने घरों में ही बना लेते हैं, ये छोटी सी जगह पे बना लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक डॉक्टर वहां पे बैठा हुआ है, आप उसको जाते हो, भाई साहब मुझे खांसी जुकाम है, जो भी है, वो आपको गोलियां सी वो दे देता है, ठीक है ना। तो वो एक डॉक्टर है, सो दैट इज अ सिंगल सर्वर सिस्टम, सिंगल सर्वर सिस्टम, ठीक है। मतलब मैं खुद भी अपनी लाइफ में होम्योपैथिक पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश मेडिसिन जो है वो मुझे ऐसा मतलब डॉक्टर्स ने भी बताया कि जो इंग्लिश मेडिसिन है वो मतलब प्रॉब्लम को क्योर नहीं करती, और वो सिम्टम्स को बेसिकली दबाती है। मतलब इफ़ यू हैव गॉट अ फीवर, ठीक है, तो इंग्लिश वाले आपको पैरासीटामोल क्रोसिन दे देंगे, वो आपका फीवर उतार देगी, ठीक है। बट जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स है वो ये कहते हैं कि फीवर हो क्यों रहा है, ठीक है, फीवर हो इसलिए रहा है बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर कोई मतलब इन्फेक्शन आ गया। तो जैसे पानी है, पानी को गर्म करते हो आप, ठीक है, पानी को उबालते हो जर्म्स को मारने के लिए, ऐसे बॉडी अपने आप को गर्म करती है, ठीक है, बॉडी अपने आप को गर्म करती है जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है। तो मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने यार इस हिसाब से तो मतलब अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है तो इट्स गुड कि फीवर जल्दी उतर जाएगा। बोलता हाँ ये सच है, ठीक है। जो इंग्लिश वाला है वो आपकी क्रोसिन वगैरह दे के आपका फीवर उतार देगा, पर उससे आपको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। वो मतलब हमारे टाइम में, मतलब पहले के टाइम में आपको फीवर होता था गर्मी के अंदर, तो वो लोग आपको मतलब दूध के अंदर गरम गरम चीज़ें छुआरे वगैरह डाल के पिला देते थे, ठीक है। तो बॉडी बहुत गर्म हो जाती है उससे, और उसके बाद आपको कंबल या रजाई में मतलब सुला देते हैं आपकी, और आपको गर्मी लग रही है, पसीने चू रहे हैं, रजाई पूरी गिल्ली हो गई है, ठीक है, पर मतलब वो रजाई आपको उतारनी नहीं है, ठीक है ना। और सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो चुके होते थे, ठीक है। मतलब पहले के टाइम में पेरेंट्स इस तरह से बच्चों का इलाज करते थे, मतलब दे डिडंट नीड अ डॉक्टर, ठीक है, उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं होती थी, ठीक है। तो मैंने होम्योपैथिक वाले को कहा कि मैंने यार फिर वाई रिकमेंडेड मी क्रोसिन भी, मतलब तो उसने बोला जी देखो अभी अब लोग हैं उनके अंदर पेशेंस है नहीं, बुखार उनसे सहन नहीं होता, ठीक है ना। तो मतलब अगर आपको सारी चीज़ें मालूम है कि चीज़ें कैसे काम करते तो क्रोसिन मत लेना, ठीक है। तो बोलता भी अगर आपको लगे कि फीवर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब 100 से ज़्यादा हो रहा है, 101 102 से भी ऐसे बात जा रही, तो ज़्यादा फीवर भी खैर अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, तो आप ले लेना। मैंने ठीक है ना। तो खैर जो वो होम्योपैथिक क्लिनिक है वो दैट इज़ बेसिकली सिंगल सर्विस सिस्टम, अकेले एक डॉक्टर बैठा हुआ है,
आपको दवाइयाँ दे रहा है, तो वो एक ही पर्सन है जो सर्व करे, दैट इज अ सिंगल सर्वर सिस्टम। और ये वो चीज़ है जो हम मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं वी हैव मल्टी सर्वर सिस्टम, जिसमें काफ़ी सारे सर्वर्स हैं जो हमें सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारे काउंटर्स हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा ये जो नाई की दुकान है, ठीक है, उसमें 3 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। तो उसमें आपको 3 चैनल्स, वहाँ पर जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो स्मॉल सी से, ध्यान रखना ही एग्जाम में आएगा, स्मॉल सी से डिनोट होते हैं। तो स्मॉल सी की वैल्यू कितनी है? 3। वहाँ पर 3 कुर्सियाँ लगी हुई है ना जहाँ पर हेयर कट चल रहा है, ठीक है। तो स्मॉल सी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल सी की वैल्यू है 3। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये तो फिर भी सिंपल केस है, अभी भी सिंपल है, पैरेलल का केस है ये, पैरेलल का, ठीक है। आप क्यू है, क्यू लाइन लगी हुई है और ये हमारा सर्विस सेंटर आ गया, यहाँ पर 3 कुर्सियां हैं जहां पर हेयर कट चल रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चैनल्स कितने आ गए? 3 आ गए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये तो पैरेलल वाले, सीरीज का केस अलग होता है। सीरीज में क्या होता है कि जो कंपोनेंट है वो पहले एक मशीन पे प्रोसेस होगा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, इस तरह से सीरीज में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। या फिर वी कैन हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब जहां पर बेसिकली क्या चीज़ है कि काफ़ी सारे मतलब हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, चैनल्स हैं जहां पर सर्विस प्रोवाइड हो रही है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें ये हम एनालाइज नहीं करने वाले। हम क्या पढ़ने वाले? हम सिंगल सर्वर सिस्टम पढ़ेंगे, मल्टी सर्वर सिस्टम हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे एक पर्सन है, वो हमें हमारा काम करके दे रहा है, बात खत्म, ठीक है। हम सिर्फ उतना स्टडी करेंगे। समझ आ गए? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? हमने पहले बात करी अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन की, अराइवल रेट हमने कहा ये है लैम्डा, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है। और हमने बात करी इंटर अराइवल टाइम की, ठीक है, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव अराइवल्स, एक कस्टमर आता है, दूसरा कस्टमर आता है, उन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है। इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी वेरिएबल बट नोन, और इट कैन बी रैंडम विद नोन प्रोबेबिलिटी। समझ आ रहा है, ठीक है। सेम वही चीज है हमारे पास सर्विस या डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने सर्विस रेट की बात करी कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, हम एक यूनिट टाइम में कितने कस्टमर्स को, हमारी कितनी कैपेसिटी, हम कितने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज नोन एज सर्विस रेट, इसे डिनोट करते हैं म्यू से। फिर हमने बात करी सर्विस टाइम की कि सर्विस प्रोवाइड करने में कितना टाइम लगता है, या इंटर डिपार्चर टाइम, एक कस्टमर निकल रहा है, काम हो गया उसका, फिर उसके बाद दूसरा कस्टमर निकल रहा है, तो इन दोनों कस्टमर्स के बीच में कितना टाइम गैप है, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव डिपार्चर्स, ठीक है। तो ये इसे सर्विस टाइम बोलते हैं। फिर अगेन इट कैन बी फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर 10 मिनट में एक कस्टमर निपट जाएगा, ठीक है। इट कैन बी वेरिएबल बट नोन, और इट कैन बी रैंडम विद नोन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि मतलब जनरली एक वर्ड में यूज कर रहा हूँ, जनरली मतलब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं? एक्सपोनेंशियल वाली, एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम प्रयोग करते हैं, जो सिंपली ये कहती है कि सर्विस टाइम कम होगा, किसी भी चीज को ठीक करने में कम टाइम लगेगा, इसके चांसेस ज्यादा है, और किसी भी चीज को ठीक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसके चांसेस कम है। वो सिर्फ इतना कहती है। समझ आए? फिर हमने बात करी सर्विस चैनल्स की, ठीक है। सो वी कैन हैव सर्विस चैनल, ये क्या है? वो पर्सन जो सर्विस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वी कैन हैव अ सिंगल सर्वर सिस्टम, सिंगल चैनल सिस्टम, और वी कैन हैव अ मल्टी चैनल सिस्टम, ठीक है। अब मल्टी में तो वैरायटी है, यू कैन हैव पैरेलल, जैसे नाई की दुकान में 3 कुर्सियां, और यू कैन हैव सीरीज, पहले पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, लाइक दैट। और यू कैन हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें सीरीज में भी चल रहा है, पैरेलल में भी चल रहा है, सब हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज, एंड दैट इज सर्विस डिसिप्लिन, कि सर्विस प्रोवाइड कैसे की जा रही है। मतलब द बेस्ट थिंग अबाउट क्यूइंग इज कि ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। आप ये सारी जो चीजें हैं ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं, ठीक है। तो सर्विस डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो जनरली जो सर्विस डिसिप्लिन चलता है दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। आप बिजली का बिल भी भरने गए हो, आप कहीं पे भी किसी लाइन में खड़े हो, तो जनरली मतलब जो होना चाहिए एथिकली वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो सबसे पहले लाइन लगती जाएगी
जो सबसे पहले है पहले उसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे हम, फिर जो दूसरा है उसे करेंगे, फिर तीसरा है उसे करेंगे। तो इस तरह से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। दैट्स व्हाट इज नोन एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो हम मैथमेटिकल मॉडल्स जो हम एनालाइज करेंगे उसमें हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही प्रयोग करते हैं मैथमेटिकली। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, क्या आप कोई ऐसी जगह बता सकते हो जहां पर मे भी शायद आप भी इस्तेमाल करते हो लास्ट कम फर्स्ट सर्व? ठीक है, जो सबसे लास्ट में है उसे सबसे पहले सर्व किया जाएगा। ठीक है, कुछ सोच सकते हो ऐसा, मतलब ऐसे भी एग्जांपल है जैसे कि गोडाउन्स, जो गोडाउन्स होते हैं। ठीक है, मैं पेरिशेबल आइटम की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रूट, सब्जी, आटा, इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा। कोई मतलब कोई फिजिकल कॉमोडिटी जैसे पेन हो गए, मार्कर, कोई ऐसी चीज़ जो खराब नहीं होगी कभी। ठीक है, ऐसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गोडाउन्स में बेसिकली क्या होता है, गोडाउन्स में जनरली क्या चलता है, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब आप गोडाउन है एक, ठीक है, आप उसमें माल भर रहे हो। ठीक है, कोई एक ही चीज़ है, कोई एक ही क्वांटिटी है, एक ही कोई ऐसी चीज़ जो कभी खराब नहीं होगी। आप डब्बा लाए, लाके रख दिया, दूसरा डब्बा लाए, लाके रख दिया, आप भरते जा रहे हो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जब आप उस गोडाउन में से सामान निकालोगे तो कौन सा सामान निकालोगे, जो सबसे पहले रखा था, ठीक है, या जो सबसे आगे रखा हुआ है? सबसे आगे जो चीज़ रखी है वो तो वही है ना जो लास्ट में रखी थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है लास्ट कम फर्स्ट सर्व। जिस चीज़ को आपने गोडाउन के अंदर सबसे आखिरी में रखा, जब निकलने की बारी आई तो सबसे पहले आप उसी चीज़ को निकाल रहे हो। ठीक है भाई, ये काम मैं भी करता हूँ। ठीक है, अब जैसे घर में मतलब एक स्टोर होता है जनरली, हम उसमें सर्दियों में रजाई या कंबल रखते हैं। ठीक है, अब सुबह मम्मी ने जैसे मतलब कंबल वगैरह तय करके रख दिए सारे। ठीक है, अब अगर आपको कंबल चाहिए, ठीक है, तो कंबल सारे लगे हुए हैं पूरे घर के, जितने घर में जितने बेडरूम्स हैं, जितने कंबल हैं, सबके कंबल लगे हुए हैं। ठीक है, अभी दोपहर को सपोज करो आप लेट रहे हो। ठीक है, आपका जो कंबल है वो कहीं बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या बीच में से कंबल निकालोगे? ठीक है, या फिर जो सबसे ऊपर कंबल पड़ा है आप उसे इस्तेमाल करोगे? ठीक है, अब जनरली क्या करेंगे, अब हमें चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर कंबल पड़ा है हम उसे निकाल लेंगे, बीच में से निकालने की जहमत नहीं करेंगे हम। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज लास्ट कम फर्स्ट सर्व। समझ आ रहा है? अब एक कंबल रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, इस तरह से। अब जब यूज करने की बारी तो जो सबसे ऊपर पड़ा था, सबसे ऊपर पड़ा हुआ था, जो सबसे लास्ट में रखा था आपने उसे निकाल लिया। सो दैट्स लास्ट कम फर्स्ट सर्व। समझ आ रहा है? ठीक है, देन वी हैव सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। रैंडम मतलब जहां पर कोई ऐसा ऑर्डर है ही नहीं। ठीक है, आप कुछ भी उठा लेते हो। ठीक है, किसी रैंडमली किसी को भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जिसका कोई बेस नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज नोन एज सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट इज वी हैव प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, ठीक है, अब ये प्रायोरिटी ये बेसिकली क्या चीज है, मतलब जब कस्टमर को, मतलब जो कस्टमर आ रहा है, ठीक है, उसको आप प्रायोरिटी पे सर्व कर रहे हो। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए मेरे एक फ्रेंड ने एक बार बोला था कि उसके पास एक हाई एंड फोन है, मतलब सैमसंग कंपनी का। ठीक है, मतलब काफ़ी कॉस्टली है, आया था वो। ठीक है, तो उसने मुझे बताया था कि जब वो सर्विस वगैरह करवाने जाता है तो उसका जैसे ही मतलब वो अपना बोलता है कि मुझे इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, तो जो वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उसका फ़ोन ले लेते हैं, और चाहे लाइन लगी हुई हो, लाइन चाहे लगी हुई है, ठीक है, और वो अभी तो जो काम चल रहा है यार, जो कस्टमर खड़ा है, ठीक है, उसे तो वो तो काम करा ही रहा है अपना, पर जैसे ही उसका काम हो जाएगा उसके बाद जो नया ये जो प्रायोरिटी वाला कस्टमर है इसे सर्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो कस्टमर है उसे प्रायोरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई मतलब ये सारे सस्ते फ़ोन वाले हैं, इनको हम बाद में देख लेंगे, अभी तू महंगे वाले, तूने लाख रुपया खर्चा है फ़ोन खरीदने के लिए, तो तू पहले आ जा। ठीक है ना, सो दैट्स व्हाट इज नोन एज प्रायोरिटी। ठीक है ना, मतलब आप बाकी कस्टमर्स को साइड में करके, ठीक है, आप उस कस्टमर को भी, ये काम मैं कर रहा हूँ, जैसे ये खत्म हुआ उसके बाद मैं तेरा काम करूँगा, सो दैट्स प्रायोरिटी। समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद आता है प्री एम्प्टिव। प्री एम्प्टिव, ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल की प्रायोरिटी है, नेक्स्ट लेवल की। ठीक है, मतलब इस पे भी मतलब मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी मुझे याद है इसके ऊपर भी, कि तो इससे भी रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे याद है, रियल है ये। ठीक है, मतलब मेरा एक फ्रेंड है काफ़ी क्लोज, उनकी ग्रैंड मदर मतलब ओल्ड है वो, उनका ऑपरेशन होना था। ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर में मतलब उन्हें लेटा लिया गया, एनेस्थीसिया दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन थिएटर से पहले एक डॉक्टर निकला बाहर, फिर दूसरा निकला,
फिर एक नर्स निकली, फिर दूसरी, ऑपरेशन थिएटर खाली हो गया, खाली दादी माँ वहाँ लेटी हुई है, ठीक है। और उसके बाद मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड जो था उसकी फैमिली बाहर कॉरिडोर में बैठे हुए थे, देख रहे थे, मतलब अचानक से डॉक्टर्स की मूवमेंट कॉरिडोर में शुरू हो गई, ठीक है। मतलब नर्सेज इधर से उधर जा रही हैं, एक अनयूजुअल सा मूवमेंट उन्हें देखने को मिला, कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है, एक डॉक्टर यहाँ जा रहा है, फिर वो दूसरे कमरे में जा रहा है, फिर तीसरे कमरे में जा रहा है। अचानक से डॉक्टर्स का मूवमेंट कॉरिडोर्स में शुरू हो गया, एक हफड़ा दफड़ी सी मच गई, ठीक है। दादी माँ अंदर लेटी हुई है अपना बेहोश एकदम, ठीक है। तो बाद में उन्हें पता चला कि हमारी स्टेट का जो गवर्नर है, ठीक है, इट वाज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमारी स्टेट का जो गवर्नर है उससे कुछ हो गया था और वो वहाँ एडमिट हुआ था, ठीक है। तो भाई जैसे ही गवर्नर आया, अचानक से डॉक्टर्स को पता चला कि स्टेट का गवर्नर मतलब हॉस्पिटल में अचानक से आया है और एडमिटेड है, तो सारे डॉक्टर्स जितने भी थे भाई, चाहे खांसी जुकाम में जो मर्जी, हड्डियों का डॉक्टर भी वहाँ पहुँच गया, भाई क्या हो गया, आई एम एट योर सर्विस, ठीक है ना। तो जब मेरे दोस्त ने ये बात बताई, मैंने उसे कहा, मिल्ला तुम बहुत लकी थे, शुक्र है सिर्फ एनेस्थीसिया ही दिया था, डॉक्टर ने अभी काटा नहीं था, नहीं तो दादी माँ खुला ही छोड़ जाते वो, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव, ठीक है। ये जो बिहेवियर है दैट्स कॉल्ड प्रीएम्प्टिव, जहां पर मतलब एक कस्टमर जिसे आप सर्व कर रहे हो, आप उसे उसका काम रोक कर आप जो नया प्रायोरिटी वाला कस्टमर है आप उसे सर्व करते हो, ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की प्रायोरिटी है, दैट्स कॉल्ड प्रीएम्प्टिव। समझ आ रहे हैं यहाँ तक आपको, ठीक है। तो ये तो है सर्विस डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड इन सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको कहा सिस्टम क्या होता है, ये बेसिकली एक तो वेटिंग लाइन है और एक सर्विस सेंटर है जहां पर सर्विस परफॉर्म हो रही है, इनका सम, ठीक है, इनका सम। तो ये बेसिकली पूरा दैट सिस्टम जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक आपको मतलब क्यूइंग प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए आपको बताना होता है कि मैक्सिमम कितने कस्टमर्स इस सिस्टम के अंदर अलाउड है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मतलब हमारी लोकल सिटी में एक डॉक्टर है एंड ही इज़ रियली वेरी गुड डॉक्टर बहुत अच्छा है, दवाई बहुत अच्छी देता है, ठीक है। और रेट्स भी जो उसके चार्जेस है वो भी जेन्युइन है। एज अ रिजल्ट मतलब उसके ऊपर एक्सेसिव रश रहता है, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा रश रहता है, ठीक है। तो उस डॉक्टर ने क्या सिस्टम बना रखा है, सुबह 8 बजे के करीब, सुबह 8 बजे मतलब वो टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। देयर आर ओनली 50 टोकन्स, 50 टोकन्स होते हैं, ठीक है। तो जो जितने भी जो भी पेशेंट्स हैं, ऑफ कोर्स पेशेंट्स तो नहीं आते, उनका रिलेटिव कोई या उनका कोई वेल विशर आके नाम लिखा के टोकन ले जाता है, ठीक है। तो सुबह के जो क्लाइंट्स हैं देयर आर 50 टोकन्स और वो डॉक्टर ने कह रखा है भाई मैं 51st पेशेंट नहीं देखूंगा, ठीक है। वो हार्ट वगैरह का डॉक्टर तो है नहीं है, ठीक है। तो सिंपल खांसी जुकाम बुखार वाले लोग आते हैं तो वो इमरजेंसी केसेस नहीं होते, तो उसने क्या दिया भाई सिर्फ 50 टोकन्स है, 50 पेशेंट्स में देखूंगा, उससे 51st जो आएगा मैं उसे नहीं देखूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि सिस्टम की जो कैपेसिटी है, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड इन सिस्टम है, हमने वो लिमिट कर दिया है। सो इट इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है, ठीक है। तो ऐसे ही वो शाम को जो देखता है उसका उसके टोकन्स 4 बजे मिलते हैं, तो मतलब उसका फिक्स है कि भाई मैं सिर्फ 50 पेशेंट्स ही देखूंगा। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है उसे हमने लिमिट कर रखा है ओनली 50 कस्टमर्स या 50 पेशेंट्स इन अवर सिस्टम। सो दैट्स जो ये हमारी जो नंबर ऑफ कस्टमर्स सिस्टम के अंदर है ये फाइनाइट है, ठीक है। अब आप कंपेयर कीजिए इसको एक जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल या टेलीफोन का बिल हम जमा कराने जाते हैं तो वहां पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है। मतलब चाहे एक काउंटर है जहां बिजली का बिल डिपॉजिट हो रहा है, अब वहां पर जो अंदर पर्सन बिल डिपॉजिट कर रहा है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लाइन कितनी लंबी है, चाहे 1 पर्सन खड़ा है, चाहे 2 पर्सन खड़े हैं, चाहे 10 खड़े हैं, चाहे 100 खड़े हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर बेसिकली क्या चीज है, जो हमारा सिस्टम है नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड इन सिस्टम इट इज इनफाइनाइट, कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई नहीं कहने वाला किसी को कि भाई 5 बजे ये जो शटर है ये बंद हो जाएगा, ठीक है, 5 बजे के बाद बिल डिपॉजिट नहीं होंगे, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। बस सारे लाइन में खड़े हुए हैं एंड द लाइन इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 1, 10, 20, 100, इट कैन बी एनीथिंग। सो यहाँ पर जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम्स अलाउड इन सिस्टम है इट इज इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉलिंग सोर्स ऑफ पॉपुलेशन
कि किस पॉपुलेशन के अंदर से मतलब जो कस्टमर है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मतलब सपोज कीजिए कि मतलब एक्चुअली क्या चीज़ है कि ये जो कॉलिंग सोर्स ऑफ पॉपुलेशन है जहाँ से कस्टमर आ रहा है, ये अब ये क्या है, ये कैसे अफेक्ट करता है क्यूइंग प्रॉब्लम को। बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर तो जो कॉलिंग सोर्स है अगर वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, ठीक है, तो अगर एक कस्टमर आ गया, ठीक है, तो दूसरे कस्टमर के आने की प्रोबेबिलिटी पर पहले कस्टमर का कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कार सर्विस कराने जाते हैं, ठीक है। अब जैसे देर आर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब लोग यूज़ करते हैं, जैसे मारुति हो गया, मारुति सुजुकी है, ठीक है, या फिर टाटा है, ठीक है। तो ऐसे ये जो ब्रांड्स हैं कार के अंदर ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है, ठीक है। तो अगर एक मारुति की गाड़ी अगर आ गई हमारे पास सर्विस होने के लिए, तो अगली गाड़ी के आने की प्रोबेबिलिटी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एक गाड़ी आ गई हमारे पास सर्विस के लिए तो इट विल नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट व्हीकल कि अगली गाड़ी आएगी या नहीं आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। पर सपोज कीजिए मतलब जैसे मेरा छोटा शहर है मेरा, ठीक है, अब वैसे तो यहाँ पर किसी के पास है नहीं, पर सपोज कीजिए एक फरारी है यहाँ पे सपोज, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि पूरे शहर के अंदर एक फरारी अब वही अगर सर्विस सेंटर के अंदर खड़ी हुई है, ठीक है, तो अगली फरारी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट विल बी जीरो, बिकॉज पूरे शहर के अंदर है ही एक, ठीक है। अगर वो गाड़ी भी अगर आपके सर्विस सेंटर के अंदर खड़ी हुई है तो अगली के आने की प्रोबेबिलिटी इट्स जीरो, ठीक है ना। तो कॉलिंग सोर्स और जो पॉपुलेशन है जहां से कस्टमर आ रहा है, ठीक है, मतलब वो कैसे है, इट मे बी फाइनाइट और इट मे बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फाइनाइट के अंदर क्या होगा कि अगर एक कस्टमर आ रहा है तो इट विल अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट कस्टमर, कि नेक्स्ट कस्टमर आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। समझ आ रहा है यहां तक आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर, ठीक है। तो कस्टमर किस तरह से बिहेव करता है, जैसे मैं कैसे बिहेव करता हूँ। द फर्स्ट वन इज बाल्क्ड, BALKED, बाल्क्ड। ये बेसिकली क्या चीज़ है कि कस्टमर आया, उसने देखा भाई बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है, लाइन में लग के कोई फायदा नहीं, वो वापसी चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो भाई कस्टमर आपकी लाइन को देख के वापसी चला गया, सो आपको बिजनेस का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है दैट्स कॉल्ड बाल्क्ड, BALKED, बाल्क्ड। समझ आ रहा है, ठीक है। मैं भी कई बार ऐसे करता हूँ, जैसे जो मेरे जो हेयर सैलून है जहाँ से मैं हेयर कट कराता हूँ, मतलब वहाँ पे शीशे का जैसे दरवाजा है, मैंने उसमें से देख लिया कि अंदर 4 जने बैठे हुए हैं, ठीक है, अंदर 4-5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है अभी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, तो मैं देख के चला गया, ठीक है। तो एक बार जो मेरा जो नाई है, बार्बर जो है, उसने देख लिया कि यार ये बंदा आया और देख के बाहर चला गया, ठीक है, मतलब चला गया वो, ठीक है। फिर उसने मतलब बाहर निकला और उसने मुझे आवाज़ मारी कि सर आ जाओ, आपका नंबर आ जाएगा। मैं चला गया, मतलब इतने लोग बैठे हैं, बोलते हैं सर ये जो हेयर कट करा रहे हैं ना ये सारे इसके दोस्त हैं, ठीक है ना, इन्होंने हेयर कट नहीं कराना, ये एक बंदा करा रहा है, इसके बाद ही आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं गया, मैंने तो लाइन देखी, अब मुझे क्या पता कि वो हेयर कट करा रहे हैं नहीं करा रहे, ठीक है। तो मैं तो देख के चला गया वापसी। तो वो जो बिहेवियर मैंने दिखाया दैट्स कॉल्ड बाल्क्ड, BALKED। समझ आ रही है चीज आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, रैंक्ड, RENEGED, रैंक्ड। इसमें क्या होता है कि कस्टमर लाइन में लगता है, थोड़ी देर वेट करता है, ठीक है, बट उसे लगता है कि यार यहाँ तो ज्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर वो क्यू में लगने के बाद थोड़ी देर बाद निकल के चला जाता है, ठीक है। मतलब अब ये केस क्या हो सकता है कि आपने देखा कि लाइन में मतलब 4-5 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, आपने बोला लाइन यार इतनी लंबी नहीं है, आप आए लाइन में लग गए, मतलब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आपने देखा यार अभी तो पहला कस्टमर ही यहाँ से फ्री नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर एक कस्टमर को अगर आधा घंटा लग गया और 4 बंदे मेरे से पहले खड़े हैं तो 2 घंटे से पहले तो मेरा नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में आपने ऑब्जर्व किया कि यार टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप छोड़ के चले गए, ठीक है। सो दैट बिहेवियर इज नोन एज रैंक्ड, RENEGED। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अगला जो बिहेवियर है दैट्स कॉल्ड जॉकिंग, ठीक है, जॉकिंग। अब इसमें क्या होता है, कस्टमर एक लाइन में लगता है, फिर उसे लगता है कि यार दूसरी लाइन छोटी है, फिर वो दूसरी में लग जाता है, फिर उसे लगता है नहीं यार तीसरी लाइन छोटी है, नहीं यार पहली लाइन लंबी तो है,
पर वो तेज चल रही है, फिर वो फिर से पहले में लग जाए, तो लाइनें चेंज करता रहता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज जॉकिंग, ठीक है। मतलब कई बार पेट्रोल पंप पे मैं भी ऐसे करता हूँ, मतलब मैं पेट्रोल भरवाने के लिए एक लाइन में खड़ा हूँ, फिर मुझे लगा कि यार उस लाइन के अंदर, मतलब मेरी लाइन में सपोज करो 4-5 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। फिर मैंने ऑब्जर्व किया है दूसरी लाइन में गाड़ियाँ तो मतलब ट्रक है सपोज कीजिए, तो एक ही खड़ा है वो, ठीक है। और मेरे को लगा कि यार यहाँ पर 4-5 व्हीकल्स के बाद मेरा नंबर आएगा, वहाँ जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अपनी लाइन से स्विच करके दूसरी में चला गया, ठीक है। ऐसा मैंने सच्ची बताऊँ टोल प्लाजाज पे किया है, टोल प्लाजाज पे कई बार नहीं बहुत बार किया है। मैंने ऑब्जर्व किया बहुत लंबे लंबे ट्राले होते हैं, बहुत लंबे लंबे, ठीक है, जो बहुत ट्रेलर्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबे लंबे हैं, वो क्या चीज़ है, मेरी लाइन के अंदर मतलब 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं और दूसरी लाइन में सिर्फ 2 ट्राले खड़े हैं। अब वो जो टोल क्रॉस करते हैं पर्ची लेते हैं, ठीक है, और टोल क्रॉस कर जाते हैं। अब उससे उनकी लेंथ का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, पर मेरी गाड़ी में इतनी, मेरी लाइन में इतनी सारी कार्स हैं, उसमें सिर्फ 2 ही हैं, तो ऑफकोर्स मेरा नंबर जल्दी आएगा, तो मैं ऐसे लाइन स्विच कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब ये कस्टमर के बिहेवियर को बताती हैं कि कस्टमर कैसा है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये 7 वो क्वांटिटीज़ हैं जो हमें डिफाइन करनी होती है किसी भी क्यूइंग सिस्टम के बारे में, उसे पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी आगे सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है, लिटरली बहुत कुछ है। एंड फ्रेंड्स बिलीव मी, मतलब ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है और डेली लाइफ से रिलेटेड है, और हमें बहुत मज़ा आएगा इसको सीखने के, ठीक है ना। तो हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, अभी के लिए इतने काफ़ी है, हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।